हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट ने 13 महीने के बाद अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। निफ्टी 18,614 पॉइंट्स पे बंद हुई मंडे को और अक्टूबर 19, 2021 को इसने अपना पुराना रिकॉर्ड 18,604 का बनाया था। कोटक म्यूचुअल फंड के एक्सपर्ट मानते हैं कि अक्टूबर 21 के बाद 13 महीने जो लगे हैं नया रिकॉर्ड बनाने में, उसमें डोमेस्टिक सेक्टर्स का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि अक्टूबर 21 में जो पुराना रिकॉर्ड था वो सिर्फ और सिर्फ आईटी और मेटल्स के कारण ही हो पाया। साथ ही वो ये भी मान रहे हैं कि डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में पूरे के पूरे कॉन्फिडेंट है और उनको पता है कि आने वाला टाइम इंडिया का ही है। मार्केट जो 13 महीने के बाद जाकर अपना रिकॉर्ड नया बनाया है, उसकी कई वजह हो सकती हैं, जैसे क्रूड ऑयल में बहुत बड़ी गिरावट आनी, चाइना में प्रोटेस्ट होना, चाइना में कोविड फिर से आना, उसमें भी लॉकडाउन लगना, क्योंकि चाइना में लॉकडाउन लग गया है और चाइना पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर है, तो उसके कारण क्रूड ऑयल में भी काफ़ी गिरावट आई है। पूरे एशिया की बात करें तो सिर्फ इंडिया की मार्केट है जो अभी ऊपर है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी इंडियन मार्केट में काफ़ी पैसा लगाया है। मंडे को ही 28 नवंबर को जब मार्केट ने अपना नया हाई बनाया, तब ही फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 935 करोड़ की खरीदारी की और पूरे नवंबर महीने में ही देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 26,000 करोड़ से भी ज़्यादा सिर्फ कैश सेगमेंट में ही खरीदारी की, क्योंकि मार्केट का पीई रेशियो अब 25 से ज़्यादा हो चुका है। तो ये मान कर चल सकते हैं कि मार्केट अब काफ़ी हाई है। जितना ज़्यादा पीई रेशियो होएगा उतनी ज़्यादा महंगी मार्केट होएगी। मंडे को सेंसेक्स ने भी अपना नया हाई बनाया। सेंसेक्स के जो भी 30 स्टॉक हैं, 30 में से सिर्फ 17 ने ही सेंसेक्स को ऊपर चढ़ाया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, नेस्ले, एशियन पेंट्स, बजाज फिनसर्व, इंडसइंड बैंक, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल। ये शेयर्स ने ही सेंसेक्स को काफ़ी आगे बढ़ाया। मंडे में ही सिर्फ पावर और टेलीकॉम और मेटल, ये 3 सेक्टर को छोड़ के बाकी सारे सेक्टर ऊपर ही थे। अब हम जानते हैं कि 19 अक्टूबर के बाद कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिसकी वजह से मार्केट में नया रिकॉर्ड बन पाया। सबसे पहले देखें आईटीसी ने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। आईटीसी ने निफ्टी को 19 अक्टूबर से लेकर अब तक 180 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किया है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक ने 85 पॉइंट, अडानी एंटरप्राइजेज ने 80 पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 62 पॉइंट और एक्सिस बैंक ने 60 पॉइंट। ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं जैसे जिनकी वजह से मार्केट ज़्यादा चढ़ पाई। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद आईटीसी, आईसीआईसीआई बैंक, अडानी एंटरप्राइजेज और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ज़्यादा मदद की निफ्टी को ऊपर चढ़ाने में। जो 5 सेक्टर जिसकी वजह से पूरी मार्केट ऊपर रही, वो है निफ्टी पीएसयू बैंक, जिसने 13 महीनों में 45% की रिटर्न दी। निफ्टी एफएमसीजी ने 16% की रिटर्न दी। निफ्टी प्राइवेट बैंक ने 12% की रिटर्न दी। निफ्टी बैंक ने भी 12% की रिटर्न दी और निफ्टी मेटल ने 9% की रिटर्न दी। और 19 अक्टूबर के बाद से जो सेक्टर ज़्यादा गिरे हैं, सबसे ज़्यादा गिरावट आई है निफ्टी आईटी में, जो आई है 22% की। निफ्टी रियल्टी में आई है 14% की। निफ्टी फार्मा में आई है 6.5% की। सिर्फ पूरे एशिया में देखें तो इंडिया की मार्केट नंबर 1 पे है, जो अभी तक ऊपर है।
अगर 19 अक्टूबर से 28 नवंबर तक देखें तो निफ्टी ने ईयर टिल डेट YTD 1.4% की रिटर्न दी है 19 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच में। जो स्टॉक्स सबसे ज़्यादा गेन किए हैं 13 महीनों में वो हैं अडानी एंटरप्राइजेस, जिसने 107% की रिटर्न दी। अडानी टोटल गैस ने 100% की रिटर्न दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने 90 से ज़्यादा % की रिटर्न दी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 80% की रिटर्न दी और ITC ने 50% की रिटर्न दी। और इन्हीं 13 महीनों में जो शेयर सबसे ज़्यादा खराब रहे और जिसमें गिरावट काफ़ी आई वो है पेटीएम में 60% की गिरावट आई। फिर आते हैं ग्लैंड फार्मा जिसमें 50% की गिरावट रही, जोमेटो में 60% की गिरावट रही और नाइका में 45% की गिरावट रही। पूरे मार्केट को देखा जाए तो IT स्टॉक्स ज़्यादा गिरावट रही। IT स्टॉक्स जो निफ्टी IT इंडेक्स है वो मार्च 2020 जब लॉकडाउन लगा था तब पूरा इंडेक्स था 11,500 का और अब वो 35,000 के भी ऊपर जा चुका है। जनवरी 2022 में उसने निफ्टी IT ने 39,000 के लेवल को टच किया। इन्वेस्टर्स ने IT स्टॉक्स को इसलिए लेना बंद कर दिया क्योंकि पूरे वर्ल्ड में खासकर कि US और यूरोप में रिसेशन होने के ज़्यादा चांसेस हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ज़्यादा डर गए हैं। क्योंकि IT जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है ज़्यादातर उनका काम US और यूरोप से ही होता है, जिसकी वजह से उनके प्रॉफिट मार्जिन में भी बहुत बड़ी गिरावट आई। साथ के साथ ही कंपटीशन भी बहुत तेज़ होने लगा। लेकिन अब इन्वेस्टर्स ये मान रहे हैं कि मार्च क्वार्टर मतलब मार्च 2023 के बाद IT सेक्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है। जो शेयर्स में वो अब बुलिश हैं वो हैं इन्फोसिस, L&T इन्फोटेक, परसिस्टेंट सिस्टम और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ये ही शेयर्स हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि IT सेक्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी आएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो 52 वीक हाई से TCS 16% गिरा है, इन्फोसिस 17% गिरा है, HCL 18% गिरा है, विप्रो 45% गिरा है और टेक महिंद्रा 40% गिरा है। ये IT सेक्टर की गिरावट के कारण अब हमें पता लग गए हैं। अब मार्केट अब इतनी ऊपर जा चुकी है तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि थोड़ा बहुत कैश ज़रूर रखें क्योंकि कभी भी करेक्शन हो सकती है। और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो SIP के थ्रू ही करो, मतलब म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। और अगर म्यूचुअल फंड लेने हैं तो 70% रखो लार्ज कैप फंड और 30% रखो मिड और स्मॉल कैप। ये रिपोर्ट मेरे ही एसेट की है, ये हम नहीं कह रहे हैं। तो ये थी सारी डिटेल जिसकी वजह से हमें ये पता चला कि मार्केट ने 13 महीने ही क्यों लगाए। क्या रीज़न था कि मार्केट ने 13 महीनों के बाद अपना नया रिकॉर्ड तोड़ा और IT सेक्टर इतनी जल्दी क्यों गिर पड़ा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।